हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज हमारे पास एक आई है पावर सप्लाई, जो कि ये देख सकते हैं, ये एक प्रोग्रामेबल जो है पावर सप्लाई है। इसका कुछ पैकिंग इस प्रकार की है और बाहर जो है किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया गया है। और ये पीस पावर सप्लाई जो है दोस्तों, हमारे जो जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं सभी के लिए काम आती है। और प्लस सबसे ज्यादा ये उसके लिए काम आती है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। उन्हें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सभी तरीके की जो है प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो चलिए आज हम इस पावर सप्लाई की हम जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं इस पावर सप्लाई के साथ क्या क्या आता है। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे पावर सप्लाई का जो है रिव्यू करेंगे और चला के दिखाएंगे कि आपको ये पावर सप्लाई कैसे काम करती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक ये बात बता देता हूँ जो इस कंपनी में इस पे मेंशन नहीं की है। जो इसके अंदर पावर सप्लाई है उसके अंदर मेंशन किया गया है कि ये पावर सप्लाई जो है कौन सी कंपनी की है। तो चलिए मैं एक बार अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके साथ क्या क्या आता है और ये पावर सप्लाई कैसे अच्छी है हमारे लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी पावर सप्लाइयां देखी जिनके अंदर जो है प्रोग्रामेबल नहीं थी, बट नॉर्मली जो हमारी 7 सेगमेंट के अंतर जो आती हैं वो पावर सप्लाइयां थी वो, और उनके अंदर कुछ प्रोटेक्शन नहीं थी, कुछ उसके अंदर जो सिग्नल नहीं थे, मतलब अट्रैक्टिव पावर सप्लाई नहीं थी, कुछ उनके अंदर जो प्रोटेक्शन भी नहीं थी। तो जो मुझे इसके अंदर देखने के लिए मिला है, प्रोटेक्शन मिली है, अंपेयर मिला है। ये 60 वोल्ट से लेके दोस्तों 10 अंपेयर तक की पावर सप्लाई है। 60 वोल्ट से 10 अंपेयर तक की पावर सप्लाई है। अगर कोई भाई से लेना चाहता है तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको, कैसे ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। और ये 1 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक की पावर सप्लाई है और 10 अंपेयर की पावर सप्लाई है। चलिए दिखाता हूं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। पैकेजिंग मैंने खोल दी है, आपके सामने तो नहीं खोल पाया मैं दोस्तों, पहले हमने खोली हुई थी इसकी। तो सबसे पहले इसके साथ मैनुअल आती है ये, और इस मैनुअल के अंदर एक फ्यूज दिया गया है। ये 220 वोल्ट और 5 एम्पेयर का फ्यूज है। दूसरा इसके साथ एक मेन केबल आती है, पावर केबल जिसे हम बोलते हैं। और दूसरी इसके साथ एक और केबल है, ये वाली प्रोग्रामिंग के लिए केबल आती है। जो दोस्त प्रोग्राम करते हैं उन्हें पता होगा कि ये केबल किस चीज में काम आती है, कैसे काम आती है। तो ये 2 आइटम इसकी आते हैं इसके साथ। दूसरा इसको हम निकालते हैं, पावर सप्लाई देखिए दोनों तरफ से, इस पे कंपनी का नाम नहीं है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। तो ये पावर सप्लाई कुछ इस प्रकार की पावर सप्लाई है और इन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग कर रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसकी पैकेजिंग हम साइड करते हैं और इसको हम निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों देखिए, ये इस प्रकार का जो है इसका कुछ लुक है। डिस्प्ले देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रही है पावर सप्लाई। और नीचे से देख लीजिए, कॉम्पैक्ट है, छोटी सी पावर सप्लाई है, बट जो ये काम करती है बहुत जबरदस्त काम करती है। मैंने इसको थोड़ा सा चला के देखा था, ज्यादा यूज नहीं किया। जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे इसकी पूरी रिव्यू की, इसे कैसे यूज करना है, इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन है, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी देंगे और एक एक चीज बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए डिस्प्ले पे, तो देखेंगे यहाँ पे एक डिस्प्ले है। यहाँ पे वोल्टेज सेटिंग के लिए, करंट सेटिंग के लिए, ओवर OVP मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, OCP ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये डिस्प्ले का बटन है, मेमोरी का, ये पावर ऑन ऑफ का। पावर ऑन ऑफ दोस्तों ये है जो आउटपुट हमें यहाँ से मिलेगी उस पावर को ऑफ करने के लिए, ना कि पूरी पावर सप्लाई को ऑफ करने के लिए। पीछे से अगर हम बात करें, फैन दिया गया है, कूलिंग फैन इसके अंदर। और दूसरा दोस्तों यहाँ पावर कनेक्टर है हमारा यहाँ पे, और ये इसका ऑन ऑफ का है। यहाँ से हम इसे पोर्ट को लगाकर, अगर इस कंपनी का कोई नया वर्जन आता है तो यहाँ से लगा के इसको अपलोड करके इसे नया दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैं इसे पावर दे रहा हूँ और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट कर दिए मैंने और देखेंगे तो पावर सप्लाई जो है कुछ ऑन हो चुकी है। इस प्रकार का इसका इंटरफेस है, आप देख लीजिए इस प्रकार का। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा लाइट बंद कर देता हूं एक बार, आप देखिएगा इसका कैसा इंटरफेस है।
तो यहाँ की मैंने लाइट थोड़ा डिम कर दी है। अभी देखिए कैसा इंटरफेस आ रहा है इसका। मुझे लाइट बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी तभी आपको सही नज़र आ पाएगा। ये देखिए इस प्रकार जो है ये पावर सप्लाई आपको नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप वोल्टेज सेटिंग, यहाँ देखेंगे यहाँ पे आप वोल्टेज सेटिंग कर सकते हैं। कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये एक साइड हमारी सेटिंग के लिए है, एक सेटअप के लिए है। यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा। कैमरे को मैं थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आप ध्यान से देख पाएं। तो दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू था क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, तो सीधा लाइट यहाँ पे आ रही थी। तो जो रिंग लाइट है, रिंग लाइट ही इसके अंदर नज़र आती। थोड़ा सेटिंग करने में टाइम लगा मुझे, तो मैं थोड़ा इस प्रकार दिखा सकता हूँ, नहीं तो ये रिंग लाइट इसके अंदर आती है। तो यहाँ पे आप सेट वोल्टेज कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट है कि आपको कितनी लिमिट लगानी है। यहाँ से पावर ऑफ होगा, ये देखिए यहाँ से पावर ऑफ, पावर ऑन हो चुका है। जो मैंने वोल्टेज सेट करके यहाँ पे आ गए हैं, इसे मैं ऑफ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। तो सबसे अच्छा दोस्तों मुझे इसमें मैं ऑन कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आएगा जो कि वोल्टेज का रहेगा ग्राफ हमारा पीले कलर का, और ये हमारा एम्पियर की लाइन है। तो यहाँ पे एम्पियर का भी ग्राफ आपको नजर आएगा। जितने आप एम्पियर सेट करते हो तो वो ग्राफ के जो है सिंबल आपको नजर आता रहेगा। आपके कितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, कितने ऊपर आ रहे हैं, एम्पियर कितने ड्रॉप हो रहे हैं, कितना खा रहा है, वो सब आपको ग्राफ में भी नजर आएगा, प्लस आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा नजदीक कर देता हूँ। थोड़ा ये लाइट का इशू हो रहा है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लीजिए। तो अगर आप यहाँ से ध्यान करेंगे, ये हमारे सेट वोल्टेज हैं और ये लिमिट वोल्टेज, और यहाँ पे देखेंगे तो आप ग्राफ नजर आ रहा होगा। मैं एक बार एम्पियर थोड़े बढ़ा देता हूँ यहाँ से, सॉरी, मैं एक बार करंट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से मैं कम करंट बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पे मुझे करंट बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने करंट यहाँ भी बढ़ा दिया है। ठीक है, आप डिस्प्ले के बटन को दबाएंगे तो आप इस प्रकार भी इसकी डिस्प्ले देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से इसे दबा के इसमें कुछ और फंक्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑन है अभी सप्लाई, यहाँ पे भी आपको वोल्टेज नजर आ रहे हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे भी ऑफ हो गया। तो अभी कोई भी यहाँ पे वोल्टेज हमें आउटपुट में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आउटपुट में कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलेंगे। तो जैसे यहाँ से ऑन करूंगा तो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। और मैं इसे ऑफ करके वोल्टेज को बढ़ाना चाहूँ तो इसे मैं 60 वोल्ट तक लेके जा सकता हूँ। एक बार और दबाएंगे तो ये 2 पे आ गया। और सॉरी, जितने यहाँ पे हमने लिमिट लगाई है तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो अगर इस हम लिमिट को बढ़ा देते हैं तो मैं इसे लेके जाता हूँ 60 वोल्ट तक। ठीक है दोस्तों, मैं इसको 60 वोल्ट तक ले आया हूँ। और अभी हम आएंगे इधर, तो इसको भी मैं 60 वोल्ट तक लेके जा सकता हूँ। यहाँ 62 सेट किया तो यहाँ हम 61 तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एक बार ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे आप 60 वोल्ट आ चुके हैं। अम्पेयर मैंने यहाँ पे 5 करे हैं। ठीक है, तो अम्पेयर का जो आपको ग्राफ नजर आएगा और वोल्टेज का भी ग्राफ नजर आएगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि ये सप्लाई कैसे काम करती है। और यहाँ पे वाटेज लिखे हुए हैं तो यहाँ पे वाटेज भी दिखाएगा कि हमारा जितना लोड चल रहा है वो कितने वाट में ये लोड चल रहा है।